हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेन और रेंज फंक्शन के बारे में। तो हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है लेन एंड रेंज फंक्शन। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे लेन और रेंज फंक्शन, इन दोनों फंक्शन के यूजेस और इन्हें हम कहाँ पे और किस तरीके से और किस वे में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लेन फंक्शन से। तो यूजिंग द लेन फंक्शन यानी कि हम लेन फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेन फंक्शन के बारे में जानते हैं लिस्ट के अंदर। तो जो हमारा लेन फंक्शन है वो लिस्ट के अंदर क्या करेगा, जैसा भी हम पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे यानी लिस्ट का नेम प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमें रिटर्न कर देगा, यानी वो हमें प्रिंट करके दे देगा। आप यहाँ पे एक पाइथन शेल विंडो देख सकते हैं। इसके अंदर एक फ्रूट नाम का वेरिएबल है। इस फ्रूट नाम के वेरिएबल के अंदर 4 एलिमेंट्स है, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और ऑरेंज। तो जैसे ही हमने लेन ऑफ फ्रूट प्रिंट कराया, फ्रूट हमने यहाँ पे क्यों दिया पैरामीटर में, क्योंकि हमें फ्रूट, हमारी लिस्ट का नाम क्या है फ्रूट एज ए वेरिएबल, तो हमने लेन ऑफ फ्रूट प्रिंट कराया तो इसने हमें आउटपुट दिया या वैल्यू रिटर्न की 4, क्योंकि हमारे फ्रूट वेरिएबल या फ्रूट की जो लिस्ट है उसके अंदर क्या है 4 एलिमेंट्स है, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और ऑरेंज। ये तो थी लिस्ट की बात। अगर हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बात करें तो आप देखिए ग्रीट नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो बॉब। तो जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो हर एक अल्फ़ाबेट जो है और इंक्लूडिंग स्पेस उसके अकॉर्डिंग जो हमें आउटपुट देगा लेन फंक्शन। हेलो के 5 कैरेक्टर्स, बॉब के 3 8 और प्लस में 1 एक्स्ट्रा स्पेस जो था उसका 9। तो स्ट्रिंग्स के अंदर जो है पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो है वो काउंट होंगे लेन फंक्शन के थ्रू। अब इसी को मैं ग्रीट 1 के नाम से हेलो बॉब को एज अ स्ट्रिंग एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर मैं ग्रीट 1 की वैल्यू को यानी ग्रीट 1 जो इसके अंदर हमारी लिस्ट है या हेलो बॉब जो हमारा एक लिस्ट का एलिमेंट है किस वेरिएबल के अंदर ग्रीट 1 को, उसको मैं प्रिंट कराता हूँ लेन फंक्शन की हेल्प से लेन ऑफ ग्रीट 1। तो हमें आउटपुट मिला 1, क्योंकि अब जो हमारा हेलो बॉब है वो एक स्ट्रिंग तो है ही, लेकिन एज ए स्क्वायर ब्रैकेट वो क्या है लिस्ट के फॉर्मेट में है। तो लिस्ट का एक सिंगल एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो या नंबर हो, वो एक हमारा सिंगल एलिमेंट ही कहलाएगा। तो इसने हमें लेंथ प्रोवाइड कर दी ग्रीट 1 की या हमारी लिस्ट की 1। तो ये था दोस्तों हमारा लेन फंक्शन का यूज। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेंज फंक्शन के बारे में। तो यूजिंग द रेंज फंक्शन, अब हम बात करेंगे रेंज फंक्शन के बारे में कि हम रेंज फंक्शन का यूज कहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने लेन फंक्शन को समझा उसी तरह हम रेंज फंक्शन को समझते हैं कि रेंज फंक्शन बेसिकली करता क्या है। तो दोस्तों जो हमारा रेंज फंक्शन है वो हमें लिस्ट के जो नंबर्स है रिटर्न से लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि उस लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो रेंज है उस रेंज का नंबर को हमें प्रोवाइड करता है। कहाँ से, 0 से लेके 1 लेस देन अ पैरामीटर, यानी अगर मैंने 4 पैरामीटर दिया है तो हमारी रेंज आएगी 0 से 3, यानी 4 पैरामीटर से एक कम, 0 to 1 लेस देन अ पैरामीटर, पैरामीटर से एक वैल्यू कम। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे एक फ्रेंड्स नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर 3 हमारे क्या है एलिमेंट्स है, जोसेफ के नाम से, एडम के नाम से और विल के नाम से। अब मैंने अगर रेंज प्रिंट कराई किसकी, लेन ऑफ फ्रेंड्स की। अब लेंथ ऑफ फ्रेंड्स कितनी है 3, और जैसे मैं रेंज प्रिंट कराता हूँ तो मेरी रेंज आएगी 0 से लेके 3 तक। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इसमें कितने हैं 3, तो इसके अंदर हमारी रेंज आ गई 0 से 3। अब मैं अगर लेन ऑफ फ्रेंड्स को प्रिंट कराऊंगा तो मेरी वैल्यू आएगी एग्जैक्ट 3। रेंज हमारे क्या करता है, एक पर्टिकुलर रेंज को डिफाइन करता है, 0 से 3, 0 से 4, यानी बेसिकली एक क्लास ऑफ इंटरवल। और लेन फंक्शन क्या करेगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको प्रिंट कर देगा। अब मैंने इसी के अंदर रेंज प्रोवाइड की, रेंज 4, यानी रेंज फंक्शन का यूज करे और 4 उसमें हमने एज अ पैरामीटर दिया। तो यहाँ पे हमें हमारा आउटपुट दिख रहा है रेंज 0 से 4, यानी कि हमारी रेंज है 0 से लेके 4 तक की। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी बताया कि लेस देन 1, किससे, पैरामीटर से, पैरामीटर से एक वैल्यू कम होगी। तो अब हमारी रेंज की पैरामीटर क्या है, रेंज का पैरामीटर है हमारा 0 से 4। इस रेंज को प्रिंट कराएंगे तो हमारी आउटपुट आएगा 0, 1, 2 और 3, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा रेंज फंक्शन है उसके अंदर क्या होगा, हमारे पैरामीटर से एक वैल्यू जो है वो कम ही प्रिंट होगी, यानी अपर लिमिट इसके अंदर हमारी एक्सक्लूड नहीं होगी। लेन और रेंज फंक्शन का टॉपिक इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, लेन फंक्शन का यूज, रेंज फंक्शन का यूज और लेन और रेंज फंक्शन में डिफरेंस।
अगर मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज कराऊं या आउटलाइन दूं रेंज फंक्शन और लेंथ फंक्शन की, तो बेसिकली सिंपली यानी हमारी सिंपल नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि लेंथ फंक्शन क्या करेगा, हमें उस पर्टिकुलर लिस्ट की लेंथ बताएगा कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। और रेंज फंक्शन हमें क्या करेगा, उस लिस्ट में जितना हमने पैरामीटर दिया उसकी हमें रेंज प्रोवाइड करेगा। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसके अंदर मैंने लिस्ट बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 नंबर्स मैंने उसमें क्या कर दिए, टाइप कर दिए। अब अगर मैं उसमें रेंज कराता हूँ रेंज 5 और मैं उसकी रेंज को 5 एज अ पैरामीटर शो कर रहा हूँ, तो मेरी ओरिजिनली रेंज कितनी होगी 4, यानी मेरे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 और 4। और जैसे कि हमारे पाइथन में इंडेक्सिंग होती है, तो इंडेक्सिंग हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो हमारी रेंज काउंट होगी 0 1 2 3 और 4, यानी 5 रेंज के अंदर अपर लिमिट एक्सक्लूड, और हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ रेंज जिसे हम बोल सकते हैं वो हमारी रहेगी 5 ही, लेकिन वो स्टार्ट होगी 0 से। सो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।